बाय द वे, अगर आपने नहीं सोचा तो मैं बता दूं कि आज से तकरीबन तकरीबन 100 डेज के बाद आपका एग्जाम होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। जेकेएसएसबी ने पहली बार 6 महीने पहले ही आपको बता दिया कि एग्जाम कौन से जून के महीने में होने वाले हैं। उसमें मेजर एग्जाम जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 100 डेज के आसपास आपको मिलने वाले हैं आज की डेट से ऑनवर्ड्स, जिसमें से प्राइमरीली मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने हैं जो आपको डेडिकेटली मिलेंगे। बाकी जो भी दिन मिल रहे हैं उसमें रिवीजन ही हो पाएगी, टेस्ट ही हो पाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ पाओगे। आज इस वीडियो का मकसद है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम को अगले 100 डेज में कैसे पढ़ा जाए कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए आपके टाइम का। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि आप लोगों में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दो किस्म के लोग होंगे। एक जिन्होंने फॉर्म तो भरा था बट अभी तक तैयारी शुरू नहीं की या ढंग से शुरू नहीं की। दूसरे जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो दोनों किस्म के लोगों की स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनको एड्रेस करूंगा जिन्होंने बिल्कुल ही शुरू नहीं की। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर्म तो भर दिया जोश जोश में, बट अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं की है। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं वो, लेकिन अब 100 डेज में वो कैसे पुराने पढ़े हुए को और नए पढ़े हुए को साथ में जोड़ पाएंगे। सबसे पहले सवाल कि क्या पॉसिबल है 100 डेज में करना, ये सवाल सबसे पहले आएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। 100 डेज बहुत अच्छा खासा टाइम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कायदे से पढ़ने के लिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप आज की डेट में अभी इसी वक्त ये डिसाइड करें कि आज से मेरा जितना भी टाइम था वो मैं वेस्ट कर रहा था वो खत्म, और कल से मैं सीरियसली पढ़ूंगा। तो यस, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट होल सिलेबस विद डेडिकेशन एंड सिक्योर अ रैंक। डेफिनेटली पॉसिबल 100 डेज में, बट आपको आज ही से डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को इस एग्जाम के लिए। आपका दिन, सुबह शाम, दिन रात, खाना पीना सोना सब इस एग्जाम के इर्द गिर्द होना चाहिए, तब पॉसिबल है। और जिन लोगों को लग रहा है कि वो हमें 3 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था, वो टाइम वेस्ट कर लिया हमने, वो हो गया सो हो गया सो हो गया। अब पुरानी चैप्टर को पढ़ो ही मत। यू कैन नॉट स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ अंटिल यू कीप रीडिंग द प्रीवियस वन। अगले चैप्टर को शुरू नहीं कर पाओगे जब तक पिछले चैप्टर पे रोते रहोगे। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, लग जाओ। तो यस, इट इज पॉसिबल। आपके लिए खुशखबरी है 100 डेज में। बट अगर आप अपने फोकस को, अपने टाइम को और अपने आप को डिसिप्लिन करें, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात जिन्हें बिल्कुल भी शुरू नहीं किया, जो लोग टाइम वेस्ट करते रहे। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस में 8 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से सबसे प्राइमरीली अकाउंट्स और जीएस आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% सिलेबस तो यहीं से आ रहा है, 50% मार्क्स तो यहीं कंसेंट्रेटेड है। यहां से आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 120, और फिर इनसे 10-10 करके आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 50% पेपर यहीं पर कंसेंट्रेटेड है, अकाउंट्स और जीएस में। सबसे बड़ा पार्ट सिलेबस का ये है। बाकी सब कंपैरेटिवली स्मॉल पार्ट है, कंपैरेटिवली डुएबल है। ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है आपका। इसका मतलब है ये दो तो आपके डेली स्टडी का पार्ट होना चाहिए। अभी आगे आने वाले टाइम में हम सवाल बात करेंगे कितने सब्जेक्ट दिन में लेने चाहिए, कितना आवर्स दिन में पढ़ना चाहिए, और सेफ स्कोर क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो लोग भी इस एग्जाम को अभी भी खुद से पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता कि कहां से पढ़ना चाहिए, तो आप हमारी ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। और हमारी ऐप पे इस कोर्स को हमने लॉन्च किया है। हमारी प्राइम फैकल्टी पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, किरण सर पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स। अगर किरण सर को आपने नहीं देखा पहले, तो ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज। अकाउंट्स के सबसे टॉप नॉच फैकल्टी है विदाउट डाउट इंडिया की। जम्मू कश्मीर नहीं बोल रहा, मैं इंडिया की बोल रहा हूँ। और इसमें जितने लोग भी अभी तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बने हैं या पंचायत अकाउंटेंट बने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने विंग से ना पढ़ा हो। ये खुलेआम बता रहे हैं हम हमारे चैनल पे, आप बेशक इसको क्रॉस चेक कर लें। तो वो सारे कोर्सेज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत ही एफोर्डेबल रेट्स पे रखा गया है वो कोर्स। उसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, वीडियो कोर्स भी होगा, पर्सनल मेंटोरशिप भी होगी, गाइडेंस भी होगी, टीचर से बात भी कर सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट वहां कवर हो रहे हैं। अकाउंट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, जीके के काफी पोर्शन हो गए, इंग्लिश खत्म हो गई। तो सब आप रैपिड फायर रोड में देख सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात, कितने सब्जेक्ट्स आपको दिन में पढ़ने चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप एक फोकस्ड इंसान है जिसको कंपैरेटिवली लॉन्ग सिटिंग में तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप कहते हैं सर मैं कम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल लेता हूं, तो आपके लिए नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे।
और जो लोगों को ज्यादा टाइम लगता है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उनको ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ आवर लेंगे। इन एनी केस आपको दिन में 6 to 10 आवर्स के बीच में पढ़ना चाहिए। अब मैं 6 to 10 आवर्स क्यों कह रहा हूं? जितने घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो, बीच में ख्यालों में भी इंसान चला जाता है, बीच में खाने की ब्रेक भी लेनी है, बीच में आपको उठ के थोड़ा बाहर वॉक भी करना है, फोन भी अटेंड करने हैं, ऑनलाइन भी थोड़ा वो टाइम बिताना है, तो ये सब टाइम उसमें लग जाता है। तो 6 to 10 आवर्स जो भी आपके लिए पॉसिबल है कंफर्टेबली, जिसमें आप प्रोडक्टिवली पढ़ पाए, ये आपको टाइम देना चाहिए। और अगर घर में डिस्ट्रैक्शन हो रही तो आप अपने घर के सामने किसी रीडिंग रूम या लाइब्रेरी में चले जाइए। लाइब्रेरी या रीडिंग रूम में प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? देखो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स और जीएस ये दो तो बड़े कंपलसरी हैं, इन दोनों को तो रखिए ही रखिए आप, और साथ में कोई आसान सब्जेक्ट अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स आपको आसान नहीं लगती तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश को कर लीजिए। जैसे कि कंप्यूटर, वो आसान है। तो 2 या 3 सब्जेक्ट, 2 फिक्स तो रहेंगी, अकाउंट्स और जीएस, और साथ में एक छोटा सब्जेक्ट है ना। तो अकाउंट्स और जीएस को आपको डिवाइड करना है अगले 3 महीने में, कि अकाउंट्स के नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं। आप डिवाइड करेंगे इसको इस तरीके से कि मंथ्स को डिवाइड करेंगे वीक्स में, वीक्स को डिवाइड करेंगे डेज में, डेज को डिवाइड करेंगे आवर में। तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स के अगर 20 टॉपिक्स हैं ब्रॉडरली, तो लेट अस से मार्च में मैं कितने टॉपिक खत्म करूंगा? आपने बोलिए, लेट से आपने बोला 7 टॉपिक खत्म करूंगा, और साथ में ही मार्च में मैं अकाउंट्स के 7 टॉपिक और लेट से जीएस के 3 टॉपिक खत्म कर दूंगा। फिर अप्रैल में मैं 8 टॉपिक्स अकाउंट के और 3 टॉपिक जीएस के करूंगा खत्म, और पुराने भी रिवाइज करूंगा। और मई में बाकी रिमेनिंग 5 टॉपिक अकाउंट्स के और 5 टॉपिक्स जीएस से कर लूंगा। मतलब ये मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूं आपको। आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स देखने हैं, उनको डिवाइड करना है और उनको मंथ में डिवाइड करना है। जब आपने मंथ डिवाइड कर दिया कि मार्च में 7 अकाउंट से करने हैं, फिर इस 7 अकाउंट्स को वीक में डिवाइड कर दो कि मार्च के पहले वीक में पहले 2 टॉपिक, दूसरे वीक में तीसरा टॉपिक, तीसरे वीक में 2 और टॉपिक, चौथे वीक में सब खत्म। और फिर जब वीक्स में डिवाइड हो गया कि पहले वीक में मुझे अकाउंट्स के 2 टॉपिक खत्म करने हैं, तो उस वीक के पहले दिन में किस टॉपिक को क्या खत्म करेंगे आप, पहले दिन में क्या पढ़ेंगे, सेकंड डे में क्या पढ़ेंगे, थर्ड डे में क्या पढ़ेंगे, ये सब आप करेंगे। तो आपको हर टारगेट को डाइजेस्टेबल छोटे छोटे बिट्स में करना है। पूरा का पूरा कोई चावल एक साथ खा लोगे हजम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चबा के खाओगे तो हजम होगा। तो आपको हजम करने के लायक तक इसको तोड़ना है। अब जब डेज तक डिवाइड हो गया, मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूं, मंथ में 7 अकाउंट्स के टॉपिक थे, तो आपने बोला फर्स्ट वीक में 2 टॉपिक खत्म करूंगा मैं। फिर जब आपने पहले वीक को डिवाइड किया डेज में, तो आप बोलोगे कि पहले 3 दिन में फर्स्ट टॉपिक को दूंगा और इस पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करूंगा, अगले 3 दिन में सेकंड टॉपिक को दूंगा और संडे को मैं दोनों को रिवाइज करूंगा। फिर जब डेज तक मिल गया, फिर आवर डिवाइड कर लोगे कि मेरे को 6 आवर में 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे लेट्स से जीएस पढ़ना है, 1 घंटे मुझे लेट्स से इंग्लिश पढ़ना है, और 1 घंटे में एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आप सिलेबस को समझो। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सिलेबस को समझो। आप हर सिलेबस के सब टॉपिक्स निकालोगे कि अकाउंट्स के सब टॉपिक्स कितने हैं, जीएस के सब टॉपिक्स कितने हैं, इकोनॉमी के सब टॉपिक्स कितने हैं, करते करते सब कुछ आप निकालोगे। उसके बाद उनको आप डिवाइड करोगे मंथ्स में कि किस मंथ में कौन सा टॉपिक खत्म होगा। और जब हर मंथ के टॉपिक खत्म हो गए, मिसाल के तौर पे आपने बोला कि मार्च में लेट्स से आपने बोला कि अकाउंट्स मैं 1/3 खत्म करूंगा और जीएस 1/3 खत्म करूंगा, टॉपिक डिवाइड करोगे, और इंग्लिश पूरा खत्म करूंगा। ठीक है, फिर आपने बोला अप्रैल में आपने डिसाइड किया कि मैं अकाउंट्स का सेकंड थर्ड खत्म करूंगा, यानी दूसरा, फिर से 1/3 ही लिखो उसको, जीएस का भी 1/3 करूंगा, और लेट्स से कंप्यूटर खत्म करूंगा। ठीक है, फिर मई
मैं अकाउंट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चा कुचा 1/3 था। जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चा कुचा 1/3 होगा। और फिर बच्चा आपके पास इकोनॉमिक्स और साइंस। और लेट्स से आप अप्रैल में ही खत्म कर लोगे स्टैट्स भी। ठीक है, इस तरीके से आपका 3 महीने में सिलेबस डिवाइड हो गया। अब 3 महीने में डिवाइड हो गया तो हर महीने के हर वीक में क्या पढ़ोगे इस डिवाइडेड सिलेबस से, वो भी हो जाएगा। अब आपको मान लो कि आप पर डे 6 आवर पढ़ रहे हो। लेट्स से आपने पर डे 6 आवर डिसाइड किया, लेकिन क्या ये 6 आवर होना चाहिए हाई डेंसिटी, यानी इस 6 घंटे में दुनिया यहां की वहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, जलजला आ जाए, खुदा ना खास्ता, आप हिलोगे नहीं। इस 2 घंटे में इसको दो दो और दो, इनफैक्ट 4 हिस्सों में बांटोगे, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। 2 घंटे अकाउंट्स को दोगे, 2 घंटे आप जीएस को दोगे, हो गया 4 घंटा खत्म। फिर 1 घंटा आप छोटे टॉपिक को, इंग्लिश को, और 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, डेली। अब आप चाहो इस 1 घंटे को आधा घंटा जब शुरू कर रहे हो मॉर्निंग में तब रखो, और आधा घंटा जब सोने वाले हो तब रखो, ये भी कर सकते हो। या फिर आप लास्ट का आवर रख लो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल आपको लग रहा है। अगर आप बोलोगे एमसीक्यू कहां से प्रैक्टिस करें, तो हमारी ऐप पे बहुत सारे टेस्ट हम अपने वीडियो कोर्स में अपलोड कर चुके हैं। 8वां या 9वां टेस्ट चल रहा है हमारा, तो बहुत सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको वहां मिल जाएंगे। अकाउंट्स की 900 एमसीक्यू की पीडीएफ हमने अपलोड की हुई है, वहां से मिल जाएंगे, तो उसको आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। हमारी ऐप पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगा। और उसके अलावा हमारा 10,000 क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको जीएस के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड सारे पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, और आपको साथ साथ में नए प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका पर डे का शेड्यूल। ठीक है, हाँ जी, ये बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कि संडे को कैसे यूटिलाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। रिवीजन को ढंग से नहीं किया तो सब बेकार है। तो हर वीक का जो संडे है, मान लो जी संडे 1 है, पहला आपने शुरुआत की लेट्स से फरवरी में, और कल है पहला, कल संडे है वैसे तो, कल मान लो आप आज शुरू करोगे तो कल तो रिवाइज क्या ही करोगे। लेट्स से अगला संडे, कल तारीख है 22, तो अगला संडे आएगा 1 मार्च को। तो 1 मार्च को पहला संडे है। अगर आपने कल से शुरू की पढ़ाई, तो 1 मार्च का जो संडे है उसमें आप जो आपने 22 फेब से 28 फेब तक पढ़ा, वो सारा रिवाइज करोगे। फिर सेकंड संडे आएगा, फिर इसमें आप करोगे 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो भी पढ़ा वो पढ़ोगे, और जो इस वीक 1 में पढ़ा संडे 1 में वो भी पढ़ोगे। इस तरीके से संडे 3 में आप संडे 1 प्लस संडे 2 का रिवाइज करोगे, और संडे 3 यानी 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक जो भी पढ़ा होगा वो पढ़ोगे। इस तरीके से हर संडे में आपका बढ़ता जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक एक महीना खत्म होगा, आपने संडे 1 के इस वाले टॉपिक को 4 बार रिवाइज कर लिया होगा। अब ये रिवीजन 5 मिनट में हो रही होगी, 10 मिनट या 15 मिनट में हो रही होगी, उससे ज्यादा नहीं। जिस चीज को आप 5-6 बार रिवाइज कर लेते हो ना, उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप बोलते हो बताओ सवाल सर कहां से पूछना है, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। रिवीजन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो दिस इज योर रिवीजन प्लान। संडे मैंने बता दिया कैसे गुजरेंगे। कम से कम आधा दिन तो संडे को पढ़ना चाहिए आपको, थोड़ा रेस्ट भी करो, पर आधा दिन संडे में रिवीजन करनी चाहिए। अब देखो 3 महीने की बात है, उसके बाद आप लग जाओगे कहीं इंशाल्लाह नौकरी पे, तो फिर टेंशन भी खत्म है। फिलहाल थोड़ी बहुत मुसीबत उठा लो, है ना। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप जानते हो कि अब आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई हैं, अब आपके लिए 40% या 35% सीट्स ही रहती हैं, और हम पिछले वाले एग्जाम को देखें तो 90 प्लस, तो तब 90 के आसपास तो तब कट ऑफ गया था, तो सेफ स्कोर तो उसके भी ऊपर होना चाहिए। तो आप मान के चलो आपको इस एग्जाम में कम से कम 100 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो,
कि आप बोल सको हाँ हम सेफ साइड में। इनफैक्ट 105 प्लस लाने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी 100 प्लस मान के चल रहा हूँ। यानी 120 क्वेश्चन में से आपको तकरीबन 115 अटेम्प्ट तक करने पड़ेंगे मिनिमम, और उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव काट के आप 100 प्लस में रह पाओगे। तो ये इसका सेफ स्कोर होगा। तो देख लो आप कितना नेक टू नेक फाइट है। तो तैयारी कर लो और टाइम वेस्ट नहीं करो अब तो बिल्कुल भी। 100 डेज रह गए। मेरा ये वीडियो का रिमाइंडर, अपने लिए एक वार्निंग ले लो कि अब अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो गया हाथ से। आजकल रमजान चल रहा है, कई लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन भी कम होती है रमजान में। तो आप चाहो तो रात को पढ़ा करो और सुबह फजर पढ़ के सो जाओ। चाहो तो अगर आपके अंदर थोड़ा हिम्मत है तो सुबह फजर के बाद कुछ देर सो के जोहर तक पढ़ लिया करो। जोहर के बाद फिर बाकी आप नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, है ना। 6 घंटे निकालने हैं आपको कम से कम, तो 6 घंटे आप सुबह निकाल लो, शाम में निकाल लो, रात में निकाल लो। 6 घंटे मिनिमम है, उससे ऊपर लगाओगे तो गुड़ जितना मिला उतना मीठा, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कल मैं होपफुली जेके पीएसआई की स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा। इन दोनों की डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। वहां पे मैथ्स रीजनिंग का बड़ा हैवी वेटेज है, यहाँ पर अकाउंट्स और जीएस का बड़ा हैवी वेटेज है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन में है, सारे कोर्सेज के बारे में, सारे एमसीक्यू के बारे में, और नंबर भी दिए हुए हैं हमारे, कॉल भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।